Hello friends, welcome back again to very interesting analysis of Nifty and Bank Nifty। और होप गए हफ्ते क्योंकि मैं पूरे हफ्ता एक राजस्थान जयपुर में था तो आप लोगों ने मिस किया रहेगा। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है बताने के लिए कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, बट उससे भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी 19,000 तक इस बार जाएगा। और जो पिछले टारगेट्स एनालिसिस किए थे वो अच्छे खासे चल रहे हैं। आप चाहिए तो पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हो। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और अगर आपको इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। झट से ये चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना और टेलीग्राम को यूज करना इंट्राडे और लर्निंग ट्रेडिंग हैबिट्स के लिए। क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेडर बनने के लिए जो हैबिट्स लगती है वो छोटे छोटे वीडियोस हम टेलीग्राम पे हमेशा डालते रहते हैं। विद दिस लेट अस स्टार्ट विथ अवर एनालिसिस। एंड यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इवन दो आई एम सेबी रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। सो क्योंकि पूरे अगले हफ्ते का एनालिसिस करना है, थोड़ा मैं आपको डिटेल में करूंगा और एंड में 3 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगले हफ्ते ये अच्छे खासे आपको 6 या 7% का रिटर्न्स दे सकते हैं। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड होप यू पीपल आर एक्साइटेड। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस बताऊंगा। कहां पे बताऊंगा? इन वीकली चार्ट पे बताऊंगा। अब सबसे पहले देखोगे तो ये बहुत ही बुलिश माना जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बुलिशनेस क्रिएट हुआ है ये कैंडल का, मैं कहूंगा कि ये लगभग आपको अगले हफ्ते 18,600, आई एम अवेयर कि 18,500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। बट स्टिल जिस हिसाब से ये पावरफुल कैंडल बना है वीकली चार्ट में, ये आपको लाइफ टाइम हाई ज़रूर लेके जाएगा। तो यहाँ पे आके 18,560 पे ही अब मार्केट थोड़ा सा दम लेगा। और अगर आप देखोगे ये रीजन भी था क्योंकि हमने एक अच्छा खासा बीटीएसटी का ट्रेड बोला था फ्राइडे को। रीजन वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि वी वर एबल टू सेंस द बुलिशनेस ऑफ द मार्केट। तो ऐसे समय में रिस्क लेना डेफिनेटली बनता है। तो वीकली चार्ट्स में मैंने कह दिया। और अगर आप देखोगे ये पिछली वेव है, ये जो अगली वेव है आपको 19,000 तक वीकली चार्ट में आराम से लेके जाएगी। कल या परसों की बात नहीं कर रहा हूं, और 2 या 3 हफ्ते में ये आराम से होने वाला है। अब और कौन सी चीज है जो हमें ध्यान देनी है? हम डेली चार्ट्स में देखेंगे क्या बन रहा है। डेली चार्ट में अगेन दिस कैंडल इज सुपर बुलिश, मारीबुजू जैसे बन गया है। तो इसका कंटिन्यूएशन तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। लुक एट द गैप अप। ओके, तो ये बहुत पावरफुल ये पैटर्न बता रहा है। सो और इसको सपोर्ट वॉल्यूम भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फंटास्टिक। थोड़ा सा हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे या उससे भी छोटा 15 मिनट्स में जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है वो हमें बताना है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो मेजॉरिटी मूव था वो यहीं पे हो गया था, क्योंकि आप इसको एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल भी कह सकते हो। तो मेजॉरिटी मूव अगर आप देखोगे ये बड़ी कैंडल में ही हुआ था जो मॉर्निंग को निकल गया। उसके बाद जो बचा हुआ था वो था एक फॉलो ऑन जो कि धीरे 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 चल रहा है। अब इसके बाद क्या पॉसिबल है आइए देखते हैं। और मैं स्ट्रेट अभी 15 मिनट्स में कर रहा हूं। मैं कहूंगा इसको आप ट्रेंड लाइन पकड़ के चलना। ओके, इसको भी आप ट्रेंड लाइन पकड़ के चलना। ओके, अब आगे क्या हो सकता है आइए देखते हैं। ऊपर के साइड पे आप देखोगे फिर भी एक अच्छी खासी मूव आनी बाकी है। ओके, यहाँ पे
एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये 18,560 आएगा जरूर ये वाला, बट अब मॉर्निंग में ही आएगा या गैप डाउन होके नीचे आएगा हमें नहीं पता। बट एट द सेम टाइम जब भी मार्केट बुलिशली क्लोज होता है, यानी कि आप देखोगे एंड के जो 15 मिनट, 3:15 या 3:15 बजे अगर आपको कुछ ऐसी अच्छी खासी कैंडल्स दिखती है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आप छोटा सा रिस्क लेके बीटीएसटी कर सकते हो, क्योंकि मीन्स बाय टुडे सेल टुमारो ऑप्शंस में। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आप ट्रेंड मार्केट में मेजॉरिटी जो मूव रहती है वो गैप में ही कवर हो जाती है, उसके बाद में मार्केट ज़्यादा मुंह दे नहीं पाता है। यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियसली बेरिशनेस था उस सब को तोड़ के मार्केट ऊपर चल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे ये डेली चार्ट है, तो जो भी अभी तक बेरिशनेस था, यानी कि यहाँ की बेरिशनेस जहां से सेल की पोजीशन बनी थी मार्केट ने तोड़ दी है। ओके, अब यहाँ वाली पोजीशन हम देखेंगे क्योंकि ये पहले बार हुआ था, राइट, 18,357 ऑलमोस्ट आप देखोगे इसके भी ऊपर मार्केट जा रहा है, 18,357 के ऊपर ही जा रहा है, टच हुआ है। बट कल आप देखोगे जिस हिसाब से SGX निफ्टी एंड ऑल दिस इज देयर, डेफिनेटली गैप अप होगा। तो ये भी लगभग, और ये पावरफुल बेरिशनेस है, तो आप इसके और इसके कंपैरिजन में देखोगे ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी बेरिशनेस मार्केट उड़ाने को देखेगा मोस्टली जो कल होने वाला है, और उसके बाद में जो बचा है वो ये वाला है। और ये मेरे हिसाब से मीन्स ये कैसे होगा, तो यहाँ पे जाके कुछ इसके ऊपर जाके मार्केट कुछ सपोर्ट लेगा, उसके बाद में रीटेस्टिंग करने को देखेगा और जाके फिर नई रैली स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक जो व्यू बन रहा है निफ्टी में, दैट इज ओनली अप टू मैं कहूँगा 18,565 टू मैक्सिमम 18,600। 19 के जरूर आएगा बट इमीडिएटली नहीं आएगा। 18,600 से लेके 18,500 तक मार्केट अच्छा खासा एक जोन में वापस मूव होगा यहाँ पे, एंड देन इट विल गो अप। सो दिस इज द एनालिसिस। मैंने 15 मिनट्स में भी आपको बता दिया, प्योरली आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कर सकते हो, बट कल गैप अप हो सकता है तो फिर इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। कल आपको वापस देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव होता है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। और 19 के इज द ओनली टेक जो मैं ले सकता हूं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई तो करेगा ही करेगा, बट इस बार मार्केट 19 के को टच करने को ट्राई करेगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। एक बार S&P 500 देख लेते हैं, क्योंकि S&P 500 ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। S&P 500 इफ यू लुक एट इट, फैंटास्टिक। कुछ भी कारण नहीं है कि S&P 500 41,000 तक नहीं जाएगा और 4,100 तक नहीं जाएगा, और क्योंकि 4,100 तक जाएगा ही जाएगा, ये जो मूव है ये इंडियन मार्केट को आराम से सपोर्ट करेगी आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। तो यू डोंट हैव टू वरी एक्चुअली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अब ये छोड़ के हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स है जो आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। ओके, ओपन इंटरेस्ट का भी हम एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, और दिवाली का जो पिक था वो क्यों बैंक निफ्टी पकड़ा था आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस वाज द रीजन व्हाई आई सेड कि दिवाली में बैंक निफ्टी ही खरीदोगे तो मज़ा आ जाएगा। और आप देख भी सकते हो कि बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे बुलिश मोड पे निकल पड़ी है। ओके, जो कंसोलिडेशन होना था ये सब यहाँ पे ये पॉइंट पे हो चुका है, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छे खासे मुझे कुछ इस तरीके से अगर कैंडल्स दिखेंगे
तो आने वाला मैं कहूँगा 44K आराम से बैंक निफ्टी में आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग फॉर बैंक निफ्टी। एक बार निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में डेफिनेटली हेल्प करता है। निफ्टी ट्रेडर्स, ओके, निफ्टी ट्रेडर्स, यहाँ पे ऑप्शंस, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, लुक एट दिस, पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट कि 18,500 का रेजिस्टेंस है। आप देखोगे कितना पावरफुल 18K 18,300 है, बट कितना वीक है 18,500। और आप देखोगे किस कोई कोई लोगों ने डर के 18,700 को भी राइड करना चालू किया है। तो यहाँ पे आने वाले हफ्तों में लोगों का, आने वाले यानी कि थर्सडे में लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि हम कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे अच्छा तो हम पुट राइटिंग करेंगे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ऊपर के तरफ पीपल आर वेरी मच श्योर कि ये तोड़ के 18,500 से तोड़ के 18,700 भी जा सकता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे एक बार, लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। बट वो कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, सॉरी, कितनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है, बट वो कंपैरिजन में अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे, पीपल आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। 18,500 देखो, 18,600 देखो, 18,800 पे ही राइट करना चालू किया है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने कॉल राइटिंग किया तो सेफ हो सकता है। तो ओपन इंटरेस्ट तो टोटल बुलिशनेस दिखा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पुट कॉल जो रेशियो है, स्टिल इट इज एक अच्छे खासे लेवल पे है 1.2 के। अगर 1.4 या 1.6 चला गया तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट को कूल डाउन होना पड़ेगा। बट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी कुछ ज़्यादा आपको ये नहीं कर रहा है। आने वाले दिनों में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसको आपको ध्यान देना है, डेफिनेटली आप देखोगे HDFC बैंक, HDFC दोनों ही अच्छे हैं। बट यहाँ पे मैं कुछ और स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ जिस पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा बताऊंगा, तो आइए देखते हैं ICICI सिक्योरिटीज, ओके, ये वाला स्टॉक, ओके, बहुत बढ़िया मूव आने वाली है। यहाँ पे देखोगे 660 तक आने वाली है, अभी भी आप एंट्री ले सकते हो। और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 540 के लगभग। तो ICICI सिक्योरिटीज पे ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट कौन सा पावरफुल है आपको अगर चाहिए नेक्स्ट पावरफुल स्टॉक, तो मैं कहूँगा IT में अच्छा खासा ये है, L&T। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक कि कौन सा स्टॉक सही रहेगा। स्कैनर देख लेता हूँ एक बार शॉर्टकट में कौन सा स्टॉक सही है, स्कैनर बहुत बढ़िया बताएगा। यस, दीज आर द स्टॉक्स जो आप अगले महीने के लिए ध्यान दे सकते हैं। कहाँ चले गए मेरे स्टॉक्स? यस, दीज आर द स्टॉक्स जो आप देख सकते हैं। ऑलरेडी अल कार्गो बता दिया है, एच डी एफ सी बैंक्स बोथ आर फंटास्टिक। ICICI सिक्योरिटीज मैंने हवे में से नहीं निकाला, मुझे मालूम था यहाँ पे है। HCL भी बढ़िया है और L&T इन्फोटेक भी बढ़िया है। तो ये जो तीन स्टॉक्स है इस पे आप डेफिनेटली ध्यान देना। इसका जो एनालिसिस है वो टेलीग्राम में अच्छे खासे लेवल पे हम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, एंड यस वी विल बी एक्टिव ऑन ग्रुप एज वेल एज, ग्रुप में भी एक्टिव रहेंगे, टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहेंगे। और यस डेफिनेटली आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छा खासा मार्केट आपको रिटर्न्स देने वाला है। तो फिर देर किस बात की, बहुत ही एक्टिवली आने वाले दिनों में हम ट्रेड करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो इन मॉर्निंग इन मार्केट आवर्स।